हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर और आज हम लोग पढ़ रहे हैं विलियम शेक्सपियर की लिखी एक रोमांटिक कॉमेडी ट्वेल्फ्थ नाइट। ये प्ले दो ट्विन्स के बारे में है, वॉयला और सेबेस्टियन, जो कि एक शिप रैक यानी कि एक समुद्री जहाज़ का तबाह हो जाना समुद्र में और आपका किसी टापू पर पहुंचना, इसे शिप रैक कहा जाता है, इसके बारे में है। इस शिप रैक की वजह से ये दोनों ट्विन्स बिछड़ जाते हैं। वॉयला इलीरिया नामक जगह के कोस्ट पर पहुंचती है यानी किनारे पर पहुंचती है कैप्टन की मदद से। सेबेस्टियन जो उसका ट्विन ब्रदर है वो अब उससे बिछड़ चुका है और वो ये मान रही है कि वो डूब गया है। कैप्टन की सहायता से वो अपना भेष बदल लेती है और एक लड़के के रूप में आ जाती है, एक युवा लड़का जिसका नाम है सिज़ेरियो। दोस्तों, जब भी इस तरह के प्ले या नॉवल होते हैं तो उसमें किरदारों के नाम हमें याद नहीं रहते और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है और किरदार ज़्यादा होने लगते हैं हम भूलने लगते हैं। तो आप कहीं किसी कॉपी के अंदर ये नाम लिखते रहना। आगे बढ़ते हैं। अब और भेष बदलकर अब ये ड्यूक ऑर्सिनो की सेवा में आ जाती है। ड्यूक ऑर्सिनो को ऐसा लगता है कि उन्हें ओलिविया से प्यार है और ओलिविया बहुत दुखी है अपने पापा और भाई की डेथ की वजह से। मम्मी नहीं, पापा और भाई की डेथ की वजह से। और ओलिविया को एंटरटेनमेंट या पुरुषों की कंपनी में रहना या किसी के द्वारा मैरिज प्रपोज़ल, इस सब में अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो सबको ठुकरा देती है क्योंकि अभी हाल ही में उसके पापा और भाई की डेथ हुई है। वो काफ़ी समय से दुखी है। उसने ड्यूक का प्रपोज़ल भी ठुकरा दिया था। लगभग 7 साल बीत गए तो ड्यूक ऑर्सिनो सिज़ेरियो को, जो कि एक्चुअल में वॉयला है बेस बदली हुई, उस सिज़ेरियो को ये भेजता है कि तुम जाकर बताओ ओलिविया को कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। पर ओलिविया को सिज़ेरियो से प्यार हो जाता है। अब इसी बीच वॉयला, जो कि भेस बदला हुआ है जिसने, उसे ड्यूक ऑर्सिनो से प्यार हो जाता है। आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे एक लव ट्रायंगल चल रहा है। एक तरफ है ड्यूक ऑर्सिनो, एक तरफ है ओलिविया और एक तरफ है वॉयला। तो वॉयला प्यार करती है ड्यूक ऑर्सिनो से, ड्यूक ऑर्सिनो प्यार करते हैं ओलिविया से और ओलिविया प्यार करती है वॉयला से, वॉयला के डिस्गाइज्ड रूप से सिज़ेरियो से। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इस रोमांटिक कॉमेडी में सब प्लॉट भी हैं, कई सारे और भी करेक्टर हैं जैसे कि जो कि कंस्पायर करते हैं, षड्यंत्र करते हैं। ये षड्यंत्र करके जो ओलिविया का स्टीवर्ड है, स्टीवर्ड क्या होता है? कोषाध्यक्ष या फिर प्रबंधक, और ये बहुत ही पॉम्पस होता है, दिखावटी होता है। उसका नाम होता है मालवोलियो। तो ये सारे करेक्टर्स मिलकर ओलिविया के प्रबंधक मालवोलियो को ये विश्वास दिलाते हैं कि ओलिविया को तुमसे प्यार है। एक षड्यंत्र है, झूठ बोल रहे हैं वो। और इस षड्यंत्र में ओलिविया के अंकल सर टॉबी बेल्च भी शामिल होते हैं और एक और सूटर, SUITOR, सूटर का क्या मतलब होता है? प्यार में पड़ने वाला। एक सिली स्क्वायर, स्क्वायर अंग्रेज़ों के अंदर एक तरह का सिपाही होता है जिसका नाम होता है सर एंड्रयू, ये भी शामिल है। और उसके सर्वेंट्स मारिया और फैबियन भी शामिल हैं। और विटी फूल, फूल क्या होता है? एक आप कह सकते हैं एक तरह का जोकर जो अंग्रेज़ राजा रखा करते थे उन्हें हंसाने के लिए, फेस्टे, ये सारे शामिल हैं। अभी जो मैंने बताया मैं उसको एक बार आपको दोबारा बताता हूँ। इस कहानी के अंदर एक सब प्लॉट और अलग से चल रहा है जहाँ पे कई करेक्टर्स हैं जो कि मिलकर षड्यंत्र करते हैं और ओलिविया के प्रबंधक मालवोलियो को ये यकीन दिलाते हैं कि ओलिविया तुम पर मर मिटी है। अब ये कौन से करेक्टर हैं? एक तो ओलिविया के अंकल सर टॉबी, एक स्क्वायर है सर एंड्रयू, और ओलिविया के नौकर मारिया और फैबियन, और उसका फूल फेस्टे। ठीक है, अब सर टॉबी और सर एंड्रयू शराब पीते हैं और ओलिविया के घर पर देर रात तक हंगामा होता है।
और वो मालवोलियो को उकसाते हैं। मालवोलियो को वो मजबूर कर देते हैं कि मालवोलियो उनको दंड दे। और यहाँ पे सर टॉबी की एक बहुत फेमस लाइन आती है, आपको पता होगा शेक्सपियर के प्लेस के डायलॉग बड़े फेमस हुआ करते थे। तो ये लाइन थी, डोस्ट दाउ थिंक बिकॉज दाउ आर्ट वर्चुअस देयर शैल बी नो मोर केक्स एंड एल। यानी तुम्हें क्या लगता है कि तुम गुणी हो, अच्छे हो, तो क्या और केक और शराब नहीं बचेंगे। ये लाइन आती है एक्ट 2 में, सीन 3 में। अब कहानी आगे बढ़ती है। सर टॉबी, सर एंड्रयू और मारिया जो कि नौकरानी थी, ये लोग प्लान करते हैं कि ये बदला लेंगे मालवोलियो से, क्योंकि मालवोलियो ने इनको दंड दिया। और वो कन्विंस करते हैं मालवोलियो को कि ओलिविया सीक्रेटली तुमसे प्यार करती है। और वो एक झूठा लव लेटर बनाते हैं जिसे एक्चुअल में मारिया लिखती है ओलिविया की हैंडराइटिंग में। और मालवोलियो को कहा जाता है कि तुम येलो स्टॉकिंग्स पहनो, ये बड़ा फैशनेबल कलर है। जबकि ये एक षड्यंत्र है, एक्चुअल में ओलिविया को नफ़रत है इस रंग से। ये वहाँ पे जाता है और ओलिविया के सामने दूसरे सर्वेंट्स के साथ बड़ा रूडली पेश आता है। ये बार बार ओलिविया को देखकर स्माइल कर रहा होता है। मालवोलियो को वो लेटर मिलता है और वो बड़ा खुश होता है, उसे बड़ा अच्छा लगता है। अब वो इस तरीके की एक्टिंग करता है जिससे ओलिविया को लगे कि वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहा है। ओलिविया बड़ी शॉक हो जाती है कि मालवोलियो में ये अजीब सा चेंज कैसे आ गया, और उसे ये लगता है कि ये पागल हो गया है, और वो उसे वहाँ छोड़ के चली जाती है टॉर्मेंटर्स के बीच में। टॉर्मेंटर्स कौन होते हैं? उसको और ज़्यादा टॉर्चर करने वाले। वो कौन है? हमारे जो बाकी के करैक्टर हैं, जो उसे बार बार कहेंगे कि ओलिविया को तुमसे प्यार है, ओलिविया को तुमसे प्यार है। अब क्योंकि मालवोलियो पागलों की तरह हरकतें कर रहा है, तो ये सारे उसको एक डार्क चैम्बर में बंद कर देते हैं। अब जो फूल एक मैंने आपको बताया था जो हंसाने वाला होता है, वो जाता है उस डार्क चैम्बर में, उस काल कोठरी में उससे मिलने के लिए, और उसकी मजाक उड़ाता है। और वो एक प्रीस्ट के रूप में, एक पुजारी के रूप में डिस्गाइज होकर जाता है। तो इस तरह के कुछ सीन इस प्ले में दिखाए गए हैं। आप साथ साथ इमेजिन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। अब कहानी आगे बढ़ती है। इसी बीच जो वॉयला का ट्विन था, देखिए हम वापस वॉयला पे आ गए। जो वॉयला का ट्विन था सेबेस्टियन, उसको एंटोनियो बचाता है। एंटोनियो कौन है? एक सी कैप्टन है जिसका एक बार पहले लड़ाई हुई थी ऑर्सिनो के साथ में। वो सेबेस्टियन को बचाता है। और अब वो सेबेस्टियन के साथ इलीरिया आता है। यहाँ पे खतरा तो है, पर वो यहाँ आता है। अब मैं आपको पता है कि सेबेस्टियन बिल्कुल कैसा दिखता है? अपनी बहन के जैसा। तो उसके यहाँ आने से और कन्फ्यूजन बढ़ेंगे, क्योंकि उसकी बहन भी एक लड़के के रूप में यहाँ पर है, और इससे कॉमेडी और बढ़ेगी। अब लोग सेबेस्टियन को सिजेरियो समझ रहे हैं, और ओलिविया अब सेबेस्टियन को कह देती है कि मुझसे शादी कर लो, क्योंकि वो उसको सिजेरियो समझ रही है। और ये दोनों शादी कर भी लेते हैं एक चर्च में। आगे जाके सिजेरियो और सेबेस्टियन दोनों सामने आते हैं, ओलिविया और ऑर्सिनो के। और भी ज़्यादा वंडर होता है, और भी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि वो दोनों एक जैसे दिखते हैं। और इस पॉइंट पर आकर वॉयला अपनी आइडेंटिटी को रिवील करती है और अपने भाई के साथ खड़ी हो जाती है। अब ये प्ले एंड हो जाता है और ड्यूक ऑर्सिनो और वॉयला की शादी की डिक्लेरेशन हो जाती है। और सर टॉबी के बारे में पता चलता है कि उन्होंने मारिया से शादी कर ली। मालवोलियो सौगंध लेता है कि वो बदला लेगा अपने टॉर्मेंटर से। इसी के साथ ये प्ले ख़त्म हो जाता है। ये मैंने बिल्कुल एक शॉर्ट समरी आपको समझाई है, बिल्कुल आसान भाषा में। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। यदि आपको ये हमारा प्रयास अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें, और हमें बताएं और ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनकी हिंदी समरी आप चाह रहे हैं।